राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम जिस बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं वो है एकादशी व्रत। अब जो अगली एकादशी यानी कि 8 मई को जो पड़ने वाली है वो शुक्ल पक्ष वैसाख माह की एकादशी है। इसको मोहिनी एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी का व्रत करने के लिए हमें निम्नलिखित चीज़ों का पालन करना चाहिए। जैसे कि हमें सुबह उठ के जल्दी स्नान करना चाहिए। जैसे हर माह हम एकादशी के व्रत में करते हैं तो वैसे ही स्नान करें। अगर आपके आसपास गंगा जी मैया है तो पवित्र नदी है तो आप वहाँ जाकर स्नान कर सकते हैं। अन्यथा आप उस जल को अपने नहाने वाले जो आप जिससे भी नहाते हैं, जो भी आप बाल्टी बकेट जो भी किसी भी टब जिससे भी नहाते हैं, आप उसमें गंगा जल जी को डाल के उसके बाद उसमें पानी को डाल के आप उससे स्नान करें। साफ़ सुथरे वस्त्र पहने। उन हो सके तो उन वस्त्रों पे भी पहले गंगा जल का छींटा दे दें। उसके बाद आप वहाँ पे स्नान करें। उसके बाद आप एकादशी के व्रत का संकल्प लें। इसमें आप विष्णु भगवान जी को मन में साक्षी मानकर उनके लिए उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, कि मैं आपका तन मन से आपका व्रत जो संकल्प करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ तो आप मेरे व्रत को सफल करें। मोहिनी एकादशी व्रत है जो विधि विधान से करें। इसके लिए आप इसकी कथा ज़रूर करनी चाहिए। पूजा पाठ जैसे भी संपन्न हुआ तो व्रत की कथा करें। आज मैं उसी व्रत के बारे में उसी व्रत की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्वितीयमान नामक राजा राज्य करा करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन्य धान्य से भरा हुआ था। उसका नाम धनपाल था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति व नारायण भक्त था। वह भगवान विष्णु को मानने वाला भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय जैसे प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला में बहुत की संस्थाएं बना रखी थी। जैसे जहाँ पे लंगर लगता है, लंगर की हो गई, धर्मशालाएं हो गई, जहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था, वो सब उसने राजे ने कर रखी थी। सड़कों के किनारे उसने वृक्ष लगा रखे थे जिससे रास्ते में चलने वालों को आराम हो। बहुत उसने धन वैभव यानी कि लोगों को दे रखा था जिससे कि लोगों का जीवन आसानी से गुजर सके। जिससे उनके कि जैसे रास्ते में चलने वालों को दुख होता था तो वो उनके लिए भी आरामदायक हर सुविधा उपलब्ध करवाते थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उनके 5 पुत्र हुए, जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र बहुत ही पापी व दुष्ट था। अपने पिता का ज़्यादातर धन वह बुरे संगतों में ही उड़ाया करता था। मांस मदिरा करना उसका हर दिन का काम था। जब समझाने बुझाने पर भी वह नहीं माना तो दुखी होकर उसके पिता और भाइयों ने परिवार के लोगों के साथ आस पड़ोस रिश्तेदारों को इकट्ठा करा तो उसको घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषण वस्त्रों को बेच कर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसने जैसे ही सारा सामान कि जो भी था उसने सारा नष्ट कर दिया। ऐसे ही कोई चीज़, जैसे हम कहते हैं ना, बुरी संगति बहुत बुरी चीज़ है। जैसे नशे करने वालों को कुछ भी चाहिए, कुछ भी हो, उसे कुछ अच्छा बुरा नज़र नहीं आता, वैसे ही उसने भी किया। धन नष्ट होने पर उसके साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जो भी मित्र थे वो पैसे के कारण उसके साथ थे, तभी उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। अगर वो उनके सच्चे मित्र होते तो वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। जब वह भूखा प्यासा परेशान हो गया तो उसने चोरी करना शुरू कर दिया। बुरी आदत यहाँ से शुरू होती है, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा बुरी आदतों से दूर रहें। जैसे उसके पास पैसा ख़त्म हुआ तो उसे तो अपनी आदतें छोड़नी नहीं थी, उसे तो वो सब चीज़ें चाहिए ही चाहिए थी। इसलिए उसने चोरी करनी शुरू कर दी। चोरी करने के बाद उसने अपना पेट पालने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया। चोरी है, चोर करेगा तो एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। लेकिन सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। वह उसके पिता को जानते थे, इसलिए उसने उनको छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया तब सिपाहियों ने उसका कोई लिहाज नहीं किया। तब राजा के सामने लाकर उसने सारी बात बताई। तब राजा ने उसे जेल में डाल दिया। कारागार कि जेल में डाल दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए, भांति भांति प्रकार के उसे कष्ट दिए गए। जैसे सज़ा उसे बहुत प्रकार की उसे सज़ा मिली और अंत में उसे नगर से निकाल दिया।
उसको देश निकाला जिसे बोलते हैं ना, उसको वहाँ से उसके गाँव से बाहर कर दिया कि आप ये शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले जाओ। उसे मतलब अपना शहर तो सबको छोड़ने का दुख होता ही है, उसे बहुत दुख हुआ जब वह वन में पशु पक्षियों को मार कर पेट भरने लगा। उसके बाद वह बहेलियाँ बन गया, जैसे मतलब कि राक्षस होता है ना एक टाइप का, जो इंसानों को जानवरों को मार मार के खाता है, वो बन गया। जैसे अब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उस समय लोग ज़्यादातर वेजिटेरियन ही होते थे। धनुष बाण से वह जीवों को मारकर खाने व बेचने लगा। एक बार वह भूखा और प्यासा व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और कौंडिन्य मुनि के श्रवण में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का माह था। कौंडिन्य मुनि गंगा जल के साथ स्नान करके आए थे। उनके भीगे कपड़ों की छींटें उस पर पड़ गई, उससे उसे कुछ शुद्धि आ गई। वह ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे परमात्मा, हे महात्मा, मैंने अपना जीवन अनेक पाप किए हैं। मैंने अपने पापों का एहसास होने लगा। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। कृपया उन पापों से छुटकारा का कोई साधारण सा धन्य रहित उपाय बताइए। क्योंकि उसके पास पैसा तो था नहीं व्रत कर किसी भी चीज़ को मतलब कि वो कर सके, पूजा पाठ करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है आज के समय में। तो उन्होंने कहा कि रुक, मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। वैशाख माह के कुशल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी को मोहिनी का व्रत भी किया जाता है। इससे पापों का नष्ट हो जाएगा। ऋषि के वचन सुनकर वह खुश हो गया कि चलो, किसी ने तो मेरे पापों के नष्ट करने का मुझे समाधान दिया। उनकी जानकारी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी का एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह विष्णु लोक को गया। इसी प्रकार से जैसे भगवान विष्णु ने सब उसके कष्ट हरे हैं, वैसे ही वो हम सब के कष्ट हरे। ये कथा में आपने वाचन करना है। तो इसीलिए आप धीरे धीरे ये सारे व्रत को पालन करें। उसके बाद आरती करें विष्णु भगवान जी की। उसके बाद जो भी शाम के संध्या के समय आपने भोजन, जो फलाहार होता है, इस दिन आपने फलाहार करना है। अगर आप नमक खाना चाहते हो, मीठा नहीं खा सकते, तो उसमें आप सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हो और किसी चीज़ का नहीं। तो ये सब चीज़ों के साथ आप एकादशी का व्रत करें। इससे आपको अत्यधिक मन में संतुष्टि भी मिलेगी और आपका मन भी जो है ना वो तृप्त हो जाएगा। इससे आपको आनंद मिलेगा। जो भी आपसे दुनिया में जो कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत करते हैं ना, उनके सारे कष्ट दूर होते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसीलिए आप भी जब भी व्रत करें एकादशी का, तो कोशिश करें वैशाख माह का जो शुक्ल पक्ष होता है उससे व्रत शुरू करें। वो बहुत अच्छा महीना माना गया है एकादशी के व्रत के लिए। वैसे तो जब भगवान ने जैसे जो कराना होता है वो करवा लेते हैं, लेकिन जो शुक्ल पक्ष होता है वो सबसे अच्छा गिना जाता है व्रत के लिए, शुरू करने के लिए। तो आप यही सब कथा सुन के आप खुशी हुई होगी, आपको जानकारी मिली होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। कथा को सुनने के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट करें प्लीज़। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।